नहीं है। आपको लग रहा है जो बीजेपी आपके सहयोगी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? यहाँ 80 हैं सीटें? नहीं, देखिए बिल्कुल कह रहे हैं। और हम लोगों ने जो नारा दिया है, जो हमारे एनडीए गठबंधन का नारा है 400 पार, वो आपको दिखाई पड़ेगा। रही बात, अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की इस डिबेट में ही किस तरीके से हताशा नजर आ रही है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते चुनाव आते आते नफरत की दुकान खोल देती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ उतारने का काम किया है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप आने वाला समय देख लीजिएगा कि कांग्रेस भी इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने का काम करेगी, तो इनकी मोहब्बत की दुकान वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मोहब्बत की दुकान दिखाने के लिए है, मगर जब चुनाव आता है तो इनके प्रत्याशी अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। इनका कहीं भी इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जो जीतने का दावा कर रहा था, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर ने फुस करने का काम किया, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, एनडीए गठबंधन के साथ में है। जो पूर्वांचल में ताकत समाजवादी पार्टी को 47 से 125 में पहुंचाने का काम किया, उसी के दम पर आज ये सीटें बांटने का काम और सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मगर आप खुद देख लीजिएगा कि ये चुनाव आते आते ये इनका ना तो गठबंधन कहीं दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में खत्म हो चुका, पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका, पंजाब में नहीं, दिल्ली में नहीं। कौन सी पार्टी इनके साथ में है? यहाँ पर आप गठबंधन का तो दावा कर रहे हैं, कहाँ है आपका गठबंधन? आप सिर्फ इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, आप सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हो। बीजेपी कह रही है और 80 सीट का दम यहाँ भर रहे हैं लोग। देखिए, बातों में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है, और भारतीय जनता पार्टी की आदत ही है बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। उनसे पूछिए ना, आज आप ये स्थिति ले आए हैं कि अफगानिस्तान जहां तालिबान की सरकार है, वहां से भी जो हमारा रुपया है वो उसके भी नीचे आ गया है। 20 करोड़ लोग देश में भूखे सोते हैं, एक वक्त खाना खाते हैं। जीडीपी हमारी बांग्लादेश के नीचे चली गई है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यानी वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को चेताया है कि इतना ज्यादा कर्जा आपने देश के ऊपर लाद दिया है, जो देश के नागरिकों से और उनके आने वाले बच्चों से जो है वो सरकार वसूलने वाली है। 18% जीएसटी है, 400 रुपए का सिलेंडर था, 1200 का आपने कर दिया है। इस बात के लिए आपको वोट देगा आदमी? बेरोजगारी वगैरह वो तो सब कहाँ है, व्यवसाय कहाँ है, वो तो सबको ही पता है। 8 पड़ोस से पूछ लीजिए, और धंधा कैसा चल रहा है। ठीक है, चल रहा है भाई साहब। चलिए विश्वात्मा जी, आपने जब पहले हम चर्चा कर रहे थे तो आपने जिक्र किया परिवारवाद का, लेकिन मैं एक पहलू समझना चाह रहा हूं सर। अब गठबंधन का आपको लग रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच बात बन जाएगी? दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन भी रहे थे, पार्टी के नेताओं को दोनों को सुन भी रहे, और लग भी रहा है कि ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतती रही। चाहे आप फरीदाबाद का मैं एक उदाहरण देता हूं, सलमान खुर्शीद का, आप भी जानते हैं वहां एक वर्चस्व वाला लोकसभा संसदीय क्षेत्र रहा उनका, उनकी पत्नी का, बावजूद उसके वहां सपा ने अब ऐलान कर दिया। देखिए जयप्रकाश जी, बात यह है कि जहां तक गठबंधन की बात है, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करके केवल नुकसान में रहेगी, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी केवल फायदे में रहेगी। ऐसी इतनी समझ कांग्रेस को भी होगी, और वो देर सवेर ये देखेगी कि गठबंधन करने के चक्कर में वो जो अपना कैडर खड़ा कर पाती, कम से कम 80 कैंडिडेट खड़ा करती, तो 80 जगह पर कार्यकर्ता काम करते हैं, उसका पार्टी का बेस मजबूत होता। गठबंधन करने से कांग्रेस के बेस मजबूत करने के चांस खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पर एक इल्जाम लग रहा है कि केंद्र में तो वो कह रही कि हम परिवारवाद से निकल रहे हैं, उबरने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रदेश में एक परिवारवादी संगठन से पार्टी से गठबंधन कर रही है, एक जातिवादी संगठन से गठबंधन कर रही है, और एक ऐसा जिसकी छवि एक आपराधिक पार्टी की रही है उससे गठबंधन कर रही है। तो कुल मिला के आने वाले दिन में समीकरण बदलेंगे। कांग्रेस को यह लगेगा कि यह गठबंधन उसके लिए महंगे का सौदा है, इससे अच्छा है कि 24 में तो चूंकि मोदी जी जा नहीं रहे, 29 की तैयारी करो और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कैडर खड़ा करो और बिना अलायंस के चुनाव लड़ो, चाहे सभी सीटें हारना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सचिन जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। सचिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, मैं आ रहा हूं। विश्वात्मा जी, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपराधिक मुकदमे हैं जो अभी मौजूदा उसमें सचिन रावत उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया है। देखिए जयप्रकाश जी, मैं तो जयप्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप रखिए अपनी बात।
देखिए जयप्रकाश जी, अभी विश्वात्मा जी ने काफी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कांग्रेस को कोसने का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि विश्वात्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का सेकंड प्रवक्ता के रूप में आप लिख दीजिए तो अच्छी बात होगी। परिवारवाद जगा रहे हैं कि वाकई में जमीनी हमें समझा रहे तो आईना हैं। दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद इनको नहीं दिखता है, इनको भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज नहीं दिखता है। जब IIT BHU में घटना होती है, एक बेटी के साथ में गैंगरेप होता है, उसका वीडियो वायरल किया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, हम तो सर सीटों पर बात कर रहे हैं सर। और वाकई में कांग्रेस का क्या कैडर बचा, आप बताइए ना। चलिए आप बताइए कांग्रेस की स्थिति क्या है। सचिन रावत जी, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी, देखिए आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आपने लंबे वक्त तक यूपी में राज किया और आज देखिए आपको नहीं लग रहा कि आप समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बन गए, पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सचिन रावत जी आप खुद बताइए ना, पिछलग्गू बन गए ना आप, उनके आसरे पर हैं, भरोसे पर खड़े हैं अभी। नहीं, कोई पिछलग्गू नहीं बनाए। हमारी विचारधारा के साथ में गठबंधन है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा के साथ गठबंधन है, समाजवादी विचारधारा के साथ गठबंधन है, जो एक सेकुलर गठबंधन है। ये नफरती, जो यहाँ नफरत की दुकान अकेले नहीं हरा पा रहे ना आप लोग, वंशिक जैसे लोग नहीं। सचिन रावत जी अकेले नहीं हरा पा रहे ना। फिर मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नफरत की दुकान में चले गए, ये भी बताइए। लेकिन अब अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कम से कम आलोक वर्मा जी को बताना चाहिए कि मंत्री कब बनाएंगे, आखिर कब तक ये जो उहापोह की स्थिति आप लोग रखेंगे। हम लोगों का अलायंस होता है, हम लोगों की सीटों की बात होती है, उस पर सभी लोग कांग्रेस पे आरोप लगा देते हैं। वास्तविकता स्थिति में आप लोग आलोक जी से पूछ रहे थे, आलोक जी बता दीजिए, सुनील जी भी सुन लेंगे। परिवारवाद की दुकान खोलते खोलते नफरत की दुकान आपकी समाजवादी पार्टी के साथ जो बन रही थी वो खत्म हो जा रही है। आलोक जी जवाब देंगे आप? रावत जी क्या है इतना परेशान हो गए हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा देख लें कि अभी समाजवादी पार्टी उनके साथ टिकेगी कि नहीं टिकेगी। उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कौन रह रहा है, कौन चला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने एक सभा की, ममता बनर्जी की आवाज आ गई, भैया तुम अलग राह चलो, हम अलग राह चलते हैं। बिहार में उनका जो गठबंधन का मुख्य साथी था, जिनको वो समन्वयक बना रहे थे, वो भी किनारे चला गया। अभी देखिए कि समाजवादी पार्टी कितने दिनों तक है। आपसे पूछ रहा है क्या कोई कुछ सीट दे रहा? अपने मन से जो मन किया उन्होंने सीट दे दिया आपको। जरा देखिए, आईना देखिए साहब, सब कुछ क्या साफ हो रहा है। अखिलेश यादव जी चाह रहे हैं कि आप चले जाइए, खुद है वो खुद ही सारी 80 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। बात है अरे घर में घर की बात क्या, आपने पूरा ढोल नगाड़ा करके गठबंधन जगह जगह जाके मीटिंग्स की, हो जाएगा। अरे तस्वीर तो बताई ना, गठबंधन बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि ममता बनर्जी सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा सकते, कोई और नहीं हरा सकता। कांग्रेस कह रही है हम बीजेपी को हरा सकते, कोई नहीं हरा सकता। अब सपा कह रही है हम बीजेपी को, तो सब हरा सकते। तो फिर सर गठबंधन क्या, फिर लड़ेंगे या अलग अलग? अरे सचिन भाई, वो आपके घर में आना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनको घर के अंदर ले जा रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी कही चुकी कि पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, हमारा स्वागत ही नहीं किया गया। जरा देखिए ना, घर कौन सा वाला छा लिया है आपने, कितनी खिड़की, कितने दरवाजे बना लिए हैं। कोई इधर से चल रहा है, कोई आगे से, कोई ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री कब बनाएंगे? ठीक है मेजर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। आ रहा हूं सुनील जी, आ रहा हूं। आपको लग रहा है कि ठीक है, आपने परिवारवाद का आरोप लगने दिया, आप छोड़िए, आप कह रहे कि पीडीए आप ही देखिए लिस्ट आ जाएगी, ब्राह्मणों को नहीं दिया, कोई बात नहीं, चाचा भतीजे का क्या होगा, चलिए उसको भी हम छोड़ दें। लेकिन सपा का, कांग्रेस का, आरएलडी के साथ आपको लग रहा है भविष्य गठबंधन? क्योंकि जो आकलन है, क्योंकि आप यहां इनको आंखें दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार आपको वहां से आंखें दिखाकर चले गए, तो ये स्थितियां जो है, ममता अपना राग अलाप रही है, तो लग रहा है कि गठबंधन धरातल पर आएगा बीजेपी के खिलाफ, या अकेले अकेले ही दम ताल ठोकनी पड़ेगी आप लोगों को? नहीं, देखिए बिल्कुल 11 उत्तर प्रदेश में 7 सीटें आरएलडी को दे दी गई हैं। आरएलडी अपने प्रत्याशी वहां उतारेंगी। कांग्रेस को 11 सीटें दे दी गई हैं, वो 11 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे, बाकी सीटों पे नहीं तो कांग्रेस वाले संतुष्ट थोड़े सर, वही तो हम कह रहे हैं। सचिन रावत जी संतुष्ट थोड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए अभी कोई ऑफिशियली है ही नहीं, अब इन्होंने इनकी अपनी है, अपनी सपा की सूची है। बातचीत शीर्ष नेतृत्व से हुई है, वो हो सकता है वो जानकारी अभी तक नीचे सारी बातें नहीं आती हैं, कई बारी नहीं आती हैं, हमको भी धीरे धीरे आ जाएंगी नीचे तक।
तो भाई संतुष्ट तो राहुल गांधी को और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको होना, उसके बाद वो अपने आप नीचे बता। अब कार्यकर्ता की मंशा हो सकती है कि भाई वो 80 के 80 पे लड़े, लेकिन वो उसका फैसला तो जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वही करेगा ना, उसने कर लिया है मेरे ख्याल से। सचिन जी सहमत हैं आप इस बात पे? देखिए, जहां तक मेजर जी को मैं बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट आता है कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि अभी हम लोगों ने 11 सीटों की बात की है, आने वाले समय में सीट शेयरिंग की बात बढ़ेगी और सीट देने का काम करेंगे। तो अभी कोई नामांकन तो हो नहीं गया है कि नामांकन जब तक होता नहीं है तब तक कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं होता, तभी उसको सिंबल दिया जाता है। अभी 2 महीने हैं, अभी चीजें जो है कहीं ना कहीं बातचीत के तौर पे हम लोग सौहार्दपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में चीजें आपके सामने आएंगी, आपको बताई जाएंगी, जनता को भी मालूम है। ठीक है, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? नहीं, देखिए हम यही बस बताना चाह रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस डिबेट में भी जो दिखाई पड़ रहा है, इससे साफ तौर से दिख रहा है कि इनका गठबंधन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी इनके नेता ही कांग्रेस के नेता अखिलेश वखिलेश कहने लगेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता चिरकुट कहने लगे। इस तरीके की भाषा अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा, दिखाई देगी। मंत्री कब बनाए जा रहे हैं आपके नेता? पूरी तरीके से टूट चुका है। एनडीए गठबंधन आज एनडीए गठबंधन 80 सीटें जीतने का काम कर रहा है। और रही बात, अभी हमारे रावत जी बड़ा परेशान थे मंत्री। अरे मंत्री बनने का सौदा था भैया, मंत्री बनने का सौदा था। नीतीश कुमार हो गए उनकी क्या करिए, सत्ता के साथ के लिए, मंत्री बनने के लिए, लोभ लालच के लिए, दल बदल करने के लिए। अरे मंत्री बनिए, आप अपने घर की चिंता करिए। राजभर जी को तो आप लोग राजा कैसे बनाएंगे? आपका जो आप लोग कैसे राजभर वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, कैसे अपने वोटों को बेचेंगे? यही पिछड़ों की बात आप लोग करते थे। आप लोग पिछड़ों की बात करते थे। फोटो में देखा है आप, आज जब हम जाति जनगणना की बात नजर आते हैं, कहाँ कांग्रेस का कोई जाति जनगणना की बात करते करते भाजपा के साथ चले गए, जाति जनगणना का सौदा कर लिया। नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए, हम कहाँ चले गए। आप जाति जनगणना का सौदा कर लिया भाजपा के साथ। उससे आप बढ़ने का काम करिए। और मुझे पता है कि आप मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते आपकी नफरत की दुकान खुल जाएगी। एक सीधान में राजनीति करने की आवश्यकता राजभर जी को। अरे कमाल की बात है हमारी। ठीक है, देखिए मेजर साहब आप लोग घेर रहे, मेजर साहब आप घेर रहे हैं सुभाष पा को। लेकिन आप बताइए, आज एक बड़ी बात, एक बड़ी हैरानी हुई सर आपका। देखिए राजनीति में संभावनाएं होती है, सपा के भी साथ रहे हैं राजभर, और आज नीतीश के पोस्टर और सुभाषपा के अध्यक्ष के पोस्टर लगा दिए। जिस आदमी ने लगाए उसको आपने पार्टी से ही हटा दिया, तो इसका मतलब लगाव तो आपको है ना भी ओपी राजभर से या नीतीश कुमार से? देखिए हम यहाँ मजाक में कुछ भी कह दें, लेकिन एक मर्यादा हम रखना चाहते हैं। और ये अखिलेश जी का व्यक्तित्व है कि वो ये दर्शाता है कि अगर कोई दूर भी चला गया है तो उसका अपमान जो है वो पार्टी ना करे। ये हमारी सोच है। क्यों संभावना है? मेजर साहब ये आपकी हताशा है, ये आपके कार्यकर्ताओं की हताशा है, ये अखिलेश यादव की हताशा है जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में आपको ताकत दी। ये ताकत आपके साथ आज नहीं है, ये हताशा में आप लोग पोस्टर लगाने का काम करते हैं। और देश के जितने नेता लगाने का काम करिए, हम लोग जमीन पर काम करने का काम करते हैं। आपकी तरह एसी कमरे में बंद कमरे में बैठने का काम नहीं करते हैं। नहीं भाई, एसी कमरे में तो बैठे रहते हैं आप लोग, कैसी बातें कर, बैठे तो रहते हैं। चल मैं लौटूंगा विश्वात्मा जी। एक लास्ट एक आखिरी सवाल विश्वात्मा जी आपसे। अब ये 16 उम्मीदवार आ गए, परिवार के चेहरे भी आ गए, चुनावी शंखनाद पूरी तरह से हो गया है। मुकाबला आप क्या देख रहे हैं, खासकर यूपी के नजरिए से हम बात करें, सपा वर्सेस बीजेपी? क्योंकि गठबंधन की तो मुझे लग नहीं रहा, अभी देखिए हालात, चलिए भगवान जाने, अभी तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा गठबंधन के। तो मुकाबला यहाँ सपा और बीजेपी के बीच होने जा रहा है। देखिए आपने ये चर्चा 3 विषयों पर रखा था। पहला सवाल कि ब्राह्मणों को टिकट क्यों नहीं दिया। भाई मैं कहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसी को दे ना दे। समाजवादी पार्टी में तमाम ब्राह्मण नेता हैं, 1-2 नहीं है, तमाम हैं, और टिकट नहीं दिया, हो सकता आने वाले दिन में दे देंगे। दूसरी बात आपने किया कि गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कि ये
मजबूरी है सपा की भी और कांग्रेस की भी। वो रोड धो के अंत में गठबंधन चलाएंगे, लेकिन गठबंधन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तीसरी बात शिवपाल जी की रही, शिवपाल जी को क्यों नहीं टिकट दिया? हो सकता है कि आने वाले दिन में दे दे, अभी तो पहली सूची है। शिवपाल जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और शिवपाल जी के बगैर समाजवादी पार्टी चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि वही एक कद्दावर नेता है जिसके रीढ़ में हड्डी है। बाकी तो सब वो जो एक शाकाहारी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो उनसे तो पार्टी चलती नहीं है। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि चाहे आदित्य को या शिवपाल जी को टिकट आने वाले दिन में मिलेगा जरूर। चलिए, रह गई कि भविष्य क्या होगा चुनाव का। देखो, चुनाव का भविष्य वही होगा जो 2022 में हुआ। केवल यादव समाज की वोट और मुस्लिम समाज की वोट से कोई जीत नहीं होने जा रही है। ओबीसी का ज्यादातर समाज सपा से नाराज है और नाराजगी में बीजेपी के साथ है, बीजेपी के कर्मों से। और सर ये तो लोकसभा भी है, लोकसभा चुनाव भी है इसमें, तो इसलिए नतीजा 2022 की तरीके असर होगा। अरे अगर आप 2022 में तो कांग्रेस को 2 ही मिली ना। आपको अपॉइंट कर देना। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।